तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई प्रशांत धवन स्टडी IQIAS का, जिसमें कि भाई इंडिया ने हिट बैक करा है कनाडा को और उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला है ही इज ए टेररिस्ट। तो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें और हैं, क्या क्या नहीं है। न्यूज निकल के आई है प्रशांत धवन की। ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार और मेरा ओपिनियन देखने के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम ऑल स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। कैनेडियन पुलिस बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल को ओपनली कहा है कि ये आदमी भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ये आप कह सकते हैं एक शुरुआत है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस अभी कितने खराब होंगे आने वाले भविष्य में। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो सरकार के अंडर जो कनाडा की विदेश मंत्री है आज के समय, मिनिस्टर जॉली, इन्होंने मीडिया के सामने आकर यह भी कह दिया कि अभी के लिए जो इंडियन डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर इनके हिसाब से उन्होंने निकाले हैं। बाय द वे, हमारा वर्जन यहां पर यह है कि हमने अपने डिप्लोमेट्स, अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया है। कनेडियन जो राजदूत थे भारत में, इनको बाहर निकाल दिया है। इस सब के बियॉन्ड जब कनाडा के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि भारत के जो बाकी डिप्लोमेट्स अभी भी कनाडा में काम कर रहे हैं वीजा के लिए और काम के लिए, क्या उनको भी निकाल दोगे? उसके जवाब में उन्होंने कहा दे आर ऑन नोटिस, दे आर क्लियरली ऑन नोटिस। कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको भी निकाल दे। उस पर्टिकुलर केस में ऑब्वियसली इंडिया कनाडा में जो ओवरऑल लोग जाते हैं वीजा वगैरह का प्रोसेस, ये भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे ज्यादा अजीब बात देखिए यहाँ पर यह है कि कनाडा की विदेश मंत्री ने ओपनली भारत को कंपेयर कर दिया रशिया से। इन्होंने ये कहा कि जो रशिया कर रहा है आज के समय जर्मनी में, यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाट रशिया हैज डन इन जर्मनी, वैसा भारत कनाडा में नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, रशिया ने जर्मनी में क्या किया है? ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं होता कि ये इंडिया रशिया के साथ सेम ट्रिक का यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूं। इधर आप देख पाओगे ये जर्मनी के एक बहुत ही बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ हैं। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस जर्मनी ने रशिया पे यह आरोप लगा दिया कि रशिया के जो असैसन्स हैं, रशिया के जो एजेंट्स हैं, ये जर्मनी के एक बहुत ही बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ को मारना चाहते हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे हथियार भेज रही है यूक्रेन को। और इनके हिसाब से इन्होंने ये जो असैसिनेशन प्लॉट है इसको रोक दिया। मतलब इन्होंने बेसिकली इस जर्मन कंपनी के सीईओ को बचा लिया, नहीं तो रशिया ने इन्हें मारने की पूरी कोशिश करी थी जर्मनी की धरती पे। सेम आरोप जो इंडिया पे लगे हैं, उसी का एक अलग वर्जन रशिया पे लगाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जब रशिया से पूछा गया कि आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो ये कंपनी है राइन मेटल, क्या इसके जो सीईओ हैं इनको आपने मारने की कोशिश करी थी? रशिया ने कहा कि हमें पता नहीं ये आदमी कौन है और हम इसको मारने की भी कोशिश क्यों करेंगे। और सीधी सी बात है, एक डिफेंस कंपनी के सीईओ को मारने से क्या जो हथियार यूक्रेन को जाने हैं वो नहीं जाएंगे? वो तो जाने ही है ऑब्वियसली। सीईओ को मारने से क्या होगा? तो सेम केस यहाँ पे है। बट कनाडा ने रशिया के साथ इंडिया को कंपेयर कर दिया। और याद रखिएगा, G7 कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एनिमी देश है रशिया। रशिया से इंडिया को कंपेयर करना बहुत बड़ी बात है। और इससे क्लियरली दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो, मैं यही कहूंगा, डिस्टेंस है इंडिया कनाडा के बीच में। डिस्टेंस ना होता ना तो जस्टिन ट्रूडो पता नहीं और क्या क्या करने की कोशिश करते। ये पूरा जोर लगा रहे हैं आज के समय कि इंडिया के साथ रिलेशंस ना सिर्फ कनाडा के, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। और मुझको यहाँ पे वैसे ऐड करना पड़ेगा, ये एज्यूम मत कर लेना कि अगर जस्टिन ट्रूडो ऐसे हैं तो पूरा कनाडा ऐसा होगा। कनाडा में आज के समय जो ऑपोजिशन लीडर है पियर पोलिवियर, इन्होंने ओपनली ये बात कही है कि जस्टिन ट्रूडो की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इनकी पार्टी के अंदर जो रिवोल्ट चल रहा है, जो इनके लीडर्स इनकी पार्टी से निकलना चाहते हैं, साथ ही जो पार्टीज इनको सपोर्ट करती थी वो अब जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रही। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खराब एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि एक फॉरेन कंट्री, एक इंपॉर्टेंट कंट्री, उसको टारगेट किया जाए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स गेन के लिए। खैर, ये सब तो कनाडा कर रहा है। ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं जवाब देना था, क्योंकि इंडिया के पास देखिए जो ओवरऑल बेस है, जो हमारे पास फैक्ट्स है, वो बहुत स्ट्रांग है। प्रॉब्लम थोड़ी यही है कि हमारा मीडिया इतना इंटरनेशनल नहीं है, तो हमारी आवाज़ इंटरनेशनली इतनी पहुंचती नहीं है। अमेरिकन मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा। अमेरिकन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रो कनाडा हो चुका है इस वक्त। बट इंडिया ने ओपनली ये बात बोली है कि कनाडा में देखिए कई क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग जा चुके हैं। ये इंडिया में ये लोग मोस्ट वांटेड हैं। हम तो कनाडा को लंबे समय से कह रहे हैं, इनका वीज़ा, इनका जो भी आपने वर्क परमिट दे रखा है, सब आप कैंसिल करिए, वापस भेजो इंडिया में, हम इन पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इंडिया ने 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज रखी है कनाडा को कि ये सब लोग हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ ये कैसे पहुंच गए। वैसे एक बार मैं आपको बता दूं, कई शरीफ और ईमानदार स्टूडेंट्स होंगे जिनका वीजा कनेडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया होगा, बट ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं बहुत ही आसानी से कनाडा में पहुंच जाते हैं स्ट्रेंजली।
तो इंडिया की 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट्स ये ऑलरेडी पेंडिंग है कनाडा के सामने। लगता नहीं है कि कनाडा इन 26 लोगों को वापस भेजेगा भारत। अब इंडिया ने यहाँ पर एक स्टेप आगे और बढ़ के एक इंडिविजुअल का नाम लिया है और ये कहा है कि एक आदमी है संदीप सिंह सांधू। ये इस वक्त कनेडियन सरकारी ऑफिशियल है, कनेडियन बॉर्डर पुलिस का एक ऑफिशियल है, कनेडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है और ये आदमी लंबे समय से उन ग्रुप्स के साथ काम कर रहा है जो पंजाब में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। और इधर आप देख पाओगे ये जो इन्फोग्राफिक है ये आज के समय सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है संदीप सिंह सांधू, इसकी डेट ऑफ बर्थ और नीचे यहाँ पर लिखा है संदीप सिंह सांधू उर्फ सन्नी, इसको सन्नी भी कहा जाता है काफी बार, हैज इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट एंटिटी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पंजाब। ही वाज इन टच विद पाकिस्तान बेस्ड लखबीर सिंह रोड एंड अदर ISI ऑपरेटिव्स एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड ए टारगेटेड किलिंग ऑफ कॉमरेड बलविंदर सिंह सांधू इन पंजाब विद द हेल्प ऑफ ए नोटेड गैंगस्टर। तो ये आदमी गैंगस्टर के साथ मिलकर, देखो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बस दूर से कई फाइनेंसिंग कर रहा है आतंकवादी हमले की, जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कनाडा, कुछ हद तक यूएस ने भी आरोप ऐसे लगाए हैं कि आप तो देखिए हमारे देश में लोगों को असैसिनेट करवाते हो अपने लोगों से, सेम चीज यहां पर कनाडा कर रहा है। और ये आदमी आज के समय कनेडियन बॉर्डर पुलिस फोर्स का ऑफिशियल भी है। तो देखिए इंडिया ये इशू रेस करेगा, अभी प्रॉपर्ली ये इशू प्रॉपर्ली रेस किया जाएगा। अभी तो NIA ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है, फ्यूचर में आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, जयशंकर साहब भी ये इशू रेस करे। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि 2025 में जब G7 समिट कनाडा होस्ट करेगा, जो एक लंबे समय से प्रोसेस चल रहा था G7 कंट्रीज और इंडिया के बीच में तालमेल बढ़ाने का, इंडिया हमेशा G7 का एक स्पेशल गेस्ट मेंबर बन के विजिट करता रहा होस्ट कंट्री को। इस बार 2025 में इंडिया कैसे जाएगा इस समिट में, कनाडा किस तरीके से इंडिया को इन्वाइट करेगा, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। पर्सनली मेरा मानना यही है कि इंडिया को आने वाला G7 समिट बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए, ये बोलकर कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि कनाडा इस बार का G7 समिट होस्ट कर रहा है। बट अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है विद रशिया और दुनिया भर के आरोप इंडिया पे लगाए जा रहे हैं, कनाडा लगता नहीं है कि ये इशू यहीं पर बंद करेगा। कनेडियन मिनिस्टर्स इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के भारत पे किस टाइप के सैंक्शंस ये लगा सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊंगा। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि इनको जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, कैनेडियन सिटीजन हैं जो इंडिया में इंटरफेरेंस करते हैं, तो भाई इनको ठोकना क्या गलत है? तुम जब रिप्लाई नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे। और दूसरी बात हिपोक्रेसी देखो इनकी कि ये लोग अफगानिस्तान में आके गंद मचाते हैं, कहते हैं हमारी सॉवरेनिटी पे सवाल उठाए। तो इंडिया की सॉवरेनिटी नहीं है क्या? यूएस गवर्नमेंट ओसामा बिन लादेन को मारती है और उसको मारती है जाके, तब इनकी सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठता, हमारी सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठता। जो सुअर का बच्चा यूएस में बैठ के पन्नू धमकियां देता है इंडिया के अंदर, उसका हमारी सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठता। हम ठोकेंगे तो वो फिर वो गलत हो जाएगा। तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, है ना? मतलब हिपोक्रेसी की हद होती है। वेस्ट और जो ये मीडिया है ना, ये यूएस का मीडिया, इनको तो सिल्ली पीलना चाहिए। सद्दाम हुसैन को जब क्यों मारा गया था भाई, वो कौन सा तुम्हारी कंट्री में तो उसने कुछ करा था? अपनी कंट्री में कर रहा था बैठ के, क्यों तुम्हारे पिछवाड़ों में आग लगी? तालिबान क्या कर देते? अपनी कंट्री में कर देते ना। क्यों तुम पाकिस्तान में घुसे थे? फिर क्यों तुम सीरिया में घुसते हो? क्यों तुम उसमें जाके इंटरफेरेंस करते हो? मतलब तुम किसी को अगर टेररिस्ट घोषित कर दो, तुम्हारे यहाँ से वांटेड है तो पूरी दुनिया में वांटेड होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ दूसरी कंट्रीज में वांटेड है वो तुम्हारी कंट्री में वांटेड नहीं होना चाहिए। तुम उसको अपना बाप बना के बैठोगे, है ना? मैं तो व्यक्ति कहता हूँ ये जो G7 का ना 2025 के अंदर है, इंडिया को बाइकआउट कर देना चाहिए, सीधे बोलना चाहिए टेररिस्ट कंट्री में हम नहीं आते, सीधा मना। पाकिस्तान और कनाडा को सेम लेवल पे रख दो। अब ये पड़ोस में आके करता है, वो वहां पे गंद मचाते हैं। मतलब वहां से थ्रेट दिए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट को, यहाँ पे गंद मचाया जाता है, ठीक है? हमारी एयरलाइंस पे हमला करने की बात की जाती है, लेकिन ये यूएस की गवर्नमेंट चुप रहती है, कैनेडियन गवर्नमेंट चुप रहती है। वहां पे इनकी मां नहीं मरती, लेकिन ऐसे मां मर जाती है। मैं तो कहता ठोकना चाहिए सालों को, इल्जाम लगे तो ढंग से लगना चाहिए ना। कीचड़ में कूदो, ढंग से कूदो, जितने सबको ठोक दो सालों को, करना चाहिए। और KGB मतलब रशिया को इंडिया को कंपेयर, ठीक है कर लो। और रशिया को क्या फायदा होगा जर्मनी में जाके किसी को ठोकने का? मतलब प्रोपेगेंडा देखो इनके इतने तगड़े फैलाते हैं ये, ताकि इस दुनिया इनके खिलाफ हो जाए। मैं तो फिर तो कहता हूँ कि सद्दाम हुसैन ने ठीक करा, गलत क्या करा? उसने इजराइल पे हमला करके गलत करा था, बस ये उसको ठोकना चाहिए था। ईरान क्या गलत कह रहा है? धमकी देता है, डायरेक्टली करता है, सही कहता है वो भी। फिर तो इजराइल को छोड़े, यूएस पे ठोके, तब पता लगे ना सॉवरेनिटी पे क्या होता है। इनके जहां पे जाके ब्लास्ट करें, यहाँ पे जाके धमकियां दे, तब तो मजा भी आए। कनाडा में जाके करें,
तब सॉलिड वाला मजा है ना, क्योंकि इनको अपनी धरती दिखती है। तुमने एक टेररिस्ट पाल रखे हैं अपने घर पे, दूसरी कंट्री से भगोड़े पाल रखे हैं तुमने, मलेशिया नहीं पाल रखे हैं। इनके साथ टिट फॉर टैट करना चाहिए ना, फिर सवाल उठाना चाहिए ना भाई। सीधा यूएन में जाके छाती ठोक के बोलो, फिर तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत, हमारे हवाले करो तो ठोकेंगे साले को, सीधा बोलो। तो सैंक्शन किस पे लगाएगा, किस चीज के सैंक्शन लगाएगा? तू है कौन बे? जिसका इंटरेस्ट होगा वो ट्रेड करेगा, जिसका नहीं होगा नहीं करेगा। इनको लिटरली इनको सुअर बनाना जरूरी है एक बार वेस्ट को, तो क्योंकि इनका चाइना का गलत नहीं करता, मैं उसको देखो इस चीज में गलत नहीं मानता, इस चीज को गलत मानता वो जो अपनी है ना विस्तारवाद नीति, इसलिए मैं गलत मानता हूं उसको, विस्तारवाद में मानता हूं मैं उसको। बाकी वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब पे सैंक्शन लगा सकते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। ये किसी कंट्री में जाके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी कंट्री में आके किसी इनकी कंट्री के दूसरी कंट्री का भगोड़ा ये पाल रहे हैं वहां पे, उनको ठोका जाए तो छाती पीटेंगे अपनी। हमारा सिटीजन है तो तुम्हारा सिटीजन है तो इंडिया को धमकी देगा क्या? ये किसी दूसरे देश को धमकी देगा तो ठोको साले को। हिम्मत कैसे होगी साले की बोलने की? मतलब बढ़ावा तो भाई ये गवर्नमेंट देती है ना इनको, क्या पता बढ़ावा के साथ साथ और भी कुछ देती हूँ, आर्म्स एंड एनिमेशंस सपोर्ट देती हूँ ताकि तुम उसको नीचे गिराओ। तो उनके खिलाफ तो कैंपेन अच्छा खड़ा होना चाहिए ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, इनको पेलना चाहिए इसी बिहाफ पे, पूरी एशिया को जाना चाहिए इसको, ताकि मजा है ना। फिर तुम दूसरी कंट्री में जाके करो, तुम्हारे लोग मरे हैं तो ठीक है, वो मरे हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनकी लाशें हैं, लेकिन दूसरी कंट्री की मर जाए, दूसरी कंट्री में जाके गंद मचाएं, वो नहीं भाई हमारी कंट्री का बात है। क्यों भाई? तुम्हारे पास पैसा इसलिए है, ठोके जाओगे बेटा तुम भी ऐसे ही। वैसे भी सांप को दूध पिलाओगे कभी ना कभी तो डसेगा तुम्हें ये, जैसे पाकिस्तान ने सांपों को दूध पिलाया था ना, अब उन्हीं को डस रहे हैं, तो वही हाल इनका भी होने वाला है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो मेरे ओपिनियन के बारे में और इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।